हाँ, तो वेव्स में हमारा लास्ट टॉपिक है बीट्स फॉर्मेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन हो रहा है मतलब कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? बीट्स बन रहा है। बीट्स मतलब जैसे कि म्यूजिक में हम बोलते हैं कि बीट दो तो गाना गाना शुरू करे। ओके, तो वैसे ही बीट मतलब क्या? पर्टिकुलरली बीट मीन्स, जब ध्यान से सुनना, जब हमने 4 तरह के प्रोसेस देखे थे जिसमें कि मिक्सिंग हो रहा है डिफरेंट वेव्स का। उसमें एक देखा था हमने इंटरफेरेंस, याद है? 2 या 2 से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज्ड हो रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट केसेस हमने देखे थे। एक था इंटरफेरेंस, दूसरा क्या था? ऊपर से नीचे से चली आती है। मतलब एक ऐसा था ऊपर से नीचे से, मतलब क्या था वो? 90 डिग्री पे जब वो था, 90 डिग्री पे सुपर इम्पोज हो तो वो था लिसाजू फिगर्स, याद है? एक था इंटरफेरेंस जिसमें सेम डायरेक्शन, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी थी, याद आया? ओके, फिर एक था हमारा बीट्स फॉर्मेशन। अंडरस्टूड? ओके, तो डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किए और उसमें बीट्स फॉर्मेशन हमारा बाकी है। तो बीट्स क्या है? यहाँ पर 2 या मोर देन 2 वेव्स जो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो बट फ्रीक्वेंसी नियरली सेम, एग्जैक्ट सेम नहीं, नियरली सेम। तब भी हमने डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? नियरली सेम हो। ओके, तो फ्रीक्वेंसी अगर नियरली सेम हो, मतलब देखो यहां पर एक है 700 और एक है 705, तो नियरली सेम है, एग्जैक्ट सेम नहीं। फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट सेम नहीं, एग्जैक्ट सेम वाला केस था इंटरफेरेंस। एक इंटरफेरेंस का केस देखा, स्टैंडिंग वेव्स का केस देखा कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, तो उसके लिए भी हमने डिफरेंट केसेस डिटेल्ड में हमने इंटरफेरेंस डिस्कस किया, डिटेल्ड में हमने स्टैंडिंग और से स्टेशनरी वेव्स भी डिस्कस किया, और थोड़ा बहुत है हमारा बीट्स फॉर्मेशन। और लिसाजू फिगर्स तो है ही नहीं वहां पर, तो सिर्फ हमें इतना ही पता होना चाहिए कि जो वेव्स थे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सुपर इम्पोज्ड हो रहे थे। तो ये 4 फिनोमिनन हमने डिस्कस किए थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। ओके, सो ये है लास्ट वन, दैट इज बीट्स फॉर्मेशन। तो क्या हो रहा है? 2 या मोर देन, अभी हम 2 रखते हैं, तो 2 वेव्स आ रहे हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, जिनकी वेवलेंथ सेम होगी और जिनकी फ्रीक्वेंसी नियरली सेम होगी, नॉट एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम होगी तो फिर वो वापस डिफरेंट केस हो जाएगा। नियरली सेम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी और उनके एम्पलीट्यूड सेम होंगे। ओके, तो वो अगर सुपर इम्पोज्ड हो रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? बीट्स फॉर्मेशन। मतलब कि हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बीट सुनाई देगी मतलब जोर से आवाज सुनाई देगी, फिर वापस शांत, फिर वापस जोर से। ओके, तो जो एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना, मतलब कहीं पे जैसे ये 2 है, इनका सुपर पोजिशन हो गया, मतलब सुपर इम्पोज हो गए ये दोनों, तो यहाँ पर देखो ये एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है, तो जहां ज्यादा एम्पलीट्यूड है वहां से जोर से आवाज सुनाई देगी, फिर वापस आवाज नहीं सुनाई देगी, फिर वापस जहां ज्यादा एम्पलीट्यूड है वहां से जोर से आवाज सुनाई देगी। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं बीट्स फॉर्मेशन। सिंपल, बीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कब हो रहा है? जब 2 वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तब that process is called bits formation। एक प्रोसेस है, बीट्स फॉर्मेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस। अगर सिंगल वेव होता तो बीट फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा वेव एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रहे हैं, और वो भी कब? जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते तो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स बन जाते, तो वो डिफरेंट होता, फिर वो ऑर्गन पाइप वाला केस हो जाता, तो वहां पर भी आवाज आती, गाना बजता, लेकिन वो बीट्स नहीं होता। ओके, डन। तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था, ये सेम डायरेक्शन में है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो नियरली सेम है, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। एक 700 है और दूसरा 750, वो नहीं चलेगा फिर। ओके, नियरली सेम होना चाहिए, मतलब 700 and 701, 700 and 702, 700 and say 698, लाइक दैट। ओके, तो हमारा 5 का डिफरेंस है, तो नियरली सेम फ्रीक्वेंसी हो, वो लोग एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगे, वो वेव्स, तो बीट्स के फॉर्मेशन होंगे। मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमें जोर से आवाज सुनाई देगी, ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली, फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें कम एम्पलीट्यूड वाली आवाज सुनाई देगी, तो यही है बीट्स फॉर्मेशन। जब
दोनों का मिक्सिंग हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है, तब तो एम्पलीट्यूड सेम होगा। देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड, ये इसका जो एम्पलीट्यूड होगा मीन पोजीशन से जो क्रेस्ट की हाइट होगी वही मीन पोजीशन से क्रेस्ट और ट्रफ की हाइट होगी। तो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड तो सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी नियरली सेम है, नॉट एग्जैक्टली, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी। डन, ओके, सो दैट इज द केस। और ऐसे बिट्स फॉर्मेशन होता है। और एमसीक्यू और न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं कि बिट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन अगर देखें तो बिट फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में कितने, जैसे कि वेव्स के केस में हम फ्रीक्वेंसी जो बोलते थे कि एक सेकंड में जितने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी को हम बोलते थे वेव की फ्रीक्वेंसी। वैसे ही एक सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कितनी बार तुम्हें जोर से आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ देखो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब यहाँ पर हमें जोर से आवाज सुनाई देगी, यहाँ से कम, फिर यहाँ से तो ऐसे कम होती गई, यहाँ पर एकदम मिनिमम, फिर वापस यहाँ पर मैक्सिमम। तो जो दो मैक्सिमम वाली, जो यहाँ पर मैक्सिमम सुनाई दी, यहाँ पर भी मैक्सिमम सुनाई दी, यहाँ पर भी मैक्सिमम, तो ये जो दो मैक्सिमम सुनाई दे रही है, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली साउंड सुनाई दी, यहाँ पर भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली साउंड सुनाई दी। तो एक सेकंड में ऐसी कितनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली साउंड हमें सुनाई देगी, एक सेकंड में, पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस हो रही है उसी को हम बोलेंगे बीट्स फ्रीक्वेंसी। डन। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, हम समझ रहे हैं, फॉर्मूला तो सिंपल है। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस हो रही है उसको बोलते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी। और जैसे वहां था उसका रेसिप्रोकल टाइम पीरियड, तो वैसे ही यहां पर है बीट्स टाइम पीरियड और जिसको हम बोलते हैं बीट्स पीरियड। ओके, तो बीट्स पीरियड और बीट्स टाइम पीरियड दोनों सेम ही है। उसका मीनिंग क्या है, दो, वहां पे क्या था, वेव के लिए एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसी को उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। पूरा एक वेव कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, एक सेकेंड, एक मिनट, तो उसको ही बोलेंगे हम क्या, उसका टाइम पीरियड। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, पूरा बीट्स मतलब एक बीट, यहाँ पे एक बीट, ये सपोज बीट नंबर 1 और ये बीट नंबर 2, तो बीट नंबर 1 और बीट नंबर 2 के बीच में कितना टाइम पीरियड था, मतलब अभी ये सुनाई दिया और बाद में 3 सेकंड बाद दूसरा बीट सुनाई दिया, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 3 सेकंड। ओके, सिंपल है। तो बीट फ्रीक्वेंसी मींस 1 सेकंड में कितनी बीट सुनाई दे रही है, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी। और बीट्स टाइम पीरियड मतलब दो बीट्स के बीच में कितना टाइम है, दैट इज बीट्स टाइम पीरियड और बीट्स पीरियड। फॉर्मूला सेम है बीट्स फ्रीक्वेंसी का, फॉर्मूला n1 माइनस n2। n2 मतलब n1 और n2 हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने ये ऑर्गन पाइप और उस सब में भी हमने n यूज किया है। अदरवाइज हम अपना रेगुलर f भी यूज कर सकते हैं या फिर न्यू भी यूज कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी, लेकिन ये थियरीज में हमने n यूज किया हुआ है। ओके, ज्यादातर जहां जो यूज होता है दैट्स व्हाई हमने n यूज किया है वो फ्रीक्वेंसी ही। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इसकी है कितनी, 700। देखो n1 is equals to 700 हर्ट्ज, n2 is equals to 705 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो भी हमें बीट्स फ्रीक्वेंसी जब ढूंढनी है तो वो ऑलवेज बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, दैट्स इट। ओके, तो फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि n1 माइनस n2 ही रहेगा या n2 माइनस n1 ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। ओके, n1 माइनस n2 भी हो सकता है और n2 माइनस n1 भी हो सकता है। इन शॉर्ट हमें करना क्या है, बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी। डन। और अगर उसी का रेसिप्रोकल ले ले हम, मतलब 1/n1 माइनस n2, तो दैट इज बीट्स पीरियड और बीट्स टाइम पीरियड। सिंपल था। ओके, उसी के बेस पे फिर न्यूमेरिकल्स भी हैं। डन, इतना ही था बीट्स फॉर्मेशन। सबसे पहले बीट्स फॉर्मेशन, तो बीट फॉर्मेशन होता कब है, जब दो या दो से ज्यादा वेव सेम डायरेक्शन में नियरली सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड के साथ सुपर इम्पोज हो जाए। ओके, कंडीशंस वो याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी वो क्या थी, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या था, सेम डायरेक्शन, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, और फिर ऐसे वेव्स सुपर इम्पोज हो गए तो वो हमने क्या बोला था, इंटरफेरेंस। फिर हमने उसमें भी डिस्कस किया था, याद हो तो, दो थे, कौन कौन से थे इंटरफेरेंस, दो इंटरफेरेंस में भी टाइप्स थे, 2 इंटरफेरेंस थे। ओके, इंटरफेरेंस के टाइप्स थे, कौन से, करेक्ट, नहीं प्रोग्रेसिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव। याद है वो क्या था, कंस्ट्रक्टिव क्या था, जब दोनों के क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हो। ओके, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। और एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ ऐसा अगर मिले तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था।
तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में भी हमने फिर एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ, तो वो जीरो भी आ सकता है। ओके, फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो भी आ सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव ने डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, दोनों का सम कर देंगे उतना। ओके, तो इंटरफियरेंस समझे थे। फिर इंटरफियरेंस के बाद हमने स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स की बात की। तो वहां पर, यहाँ पर सेम डायरेक्शन थी, वहां पर डायरेक्शन ही ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन है फिक्स्ड एंड के अंदर, बीच में हमने देखा था, तो वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो स्टैंडिंग वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी। और फिर हमने डिस्कस किया था क्या, कि जो स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और उसके लिए डिफरेंट से जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, वो सब हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक कैसे लिखते हैं वो स्टैंडिंग वेव्स के लिए, मतलब स्ट्रिंग के लिए। फिर वापस स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग के लिए नहीं, लेकिन ऑर्गन पाइप के लिए भी हमने डिस्कस किए थे। तो वहां पर भी फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक सब डिस्कस किया। उसमें भी 2 टाइप्स थे, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। डन, याद आ गया? ओके, और तो वो 2 केस, इंटरफेरेंस देन स्टैंडिंग एंड स्टेशनरी वेव्स। लिसा जो फिगर का बस इतना ही है, हमें पता होना चाहिए कि वहां पर वेव का जो सुपर इम्पोज हो रहा है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वही है लिसा जो फिगर्स। और फाइनली बिट्स फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। एम्पलीट्यूड सेम, ये जो दिख रहा है वो लिखो, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, और फ्रीक्वेंसी नियरली सेम होनी चाहिए। वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे तो हमें फाइनली ऐसा रिजल्टेंट वेव मिलेगा जिसमें थोड़े थोड़े टाइम में हमें बीट सुनाई देगी। ओके, मतलब जोर से ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली आवाज सुनाई देगी। तो वही है बिट्स फॉर्मेशन। उसका फॉर्मूला है बिट्स फ्रीक्वेंसी का, मतलब 1 सेकंड में कितनी बिट्स प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज n1 माइनस n2, बड़ा में से छोटा फ्रीक्वेंसी माइनस करना है, और टाइम पीरियड मतलब 2 बिट्स के बीच में कितना टाइम लग रहा है, तो दैट इज बिट्स टाइम पीरियड और बिट्स पीरियड। सिंपल है। ओके, तो यही हमारा लास्ट टॉपिक था। तो कंसेप्ट वाइज चैप्टर में इतनी चीजें थी वेव्स में। डन? ओके।